2025 का ये चुनावी साल और इस चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार को साधने की पूरी कोशिश कर ली। इस बार के चुनावी साल में बिहार माला माल हो गया। ऐसी ऐसी 7 घोषणाएं की गई है बिहार वालों के लिए कि बिहार वाले गदगद हो गए। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो या फिर वो मगध शाहपुर का ही इलाका क्यों ना हो। बिहार सरकार के द्वारा जो मांग रखी गई थी उन तमाम मांगों को पूरा किया गया। केंद्र सरकार ने इस बार बिहार को माला माल कर दिया है। पटना में पटना आईआईटी कॉलेज के विस्तार की बात की गई, एयरपोर्ट के निर्माण की बात कही गई। इसके अलावा ग्रीन फील्ड लैंड का निर्माण करवाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इसके अलावा सबसे बड़ी सौगात कि मखाना बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा। ये सारे सौगात अलग अलग क्षेत्रों के लिए है। बिहार के हर क्षेत्र को साधने की कोशिश इस बार केंद्र सरकार ने की है, क्योंकि ये साल चुनावी साल है। चुनावी साल जहां पर इस बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश में लगी है एनडीए, और इन सब के बीच जो बजट पेश किया गया, इस बजट में बिहार माला माल हो गया है। बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें दी गई है, जिनमें से कई महत्वपूर्ण सौगात हम आपको बता रहे हैं। बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है वो काफ़ी बेहतरीन है। बताते चले हम आपको कि दरअसल अलग अलग इलाकों को साधने की कोशिश की गई। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट और आईआईटी के विस्तार की घोषणा कर बिहार के मगध क्षेत्र को साधने की कोशिश की, तो वहीं मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान कर मिथिलांचल को साधा गया है। वहीं कोसी केनाल के माध्यम से सीमांचल तो बिहटा के जरिए शाहाबाद को लुभाने की कोशिश हुई। केंद्र सरकार की इन घोषणाओं को इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है। विपक्ष दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कहते थे, लेकिन अब जब सरकार में है तो उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। इसी बीच केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 7 बड़ी घोषणाएं कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी राह को आसान बनाने की कोशिश की है। आम बजट 2025 में मिथिलांचल से सीमांचल तक के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, आईआईटी पटना का विस्तार, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान, वेस्टर्न कोसी केनाल के लिए अलग से बजट की घोषणा, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार, पटना एयरपोर्ट का विस्तार और बिहार में 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी घोषणा है जो इस बार केंद्र सरकार की तरफ से की गई। बिहार के लिए माला माल हो चुका है बिहार में इतनी घोषणाएं की गई, 7 घोषणाएं जो कि अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई है। पटना एयरपोर्ट और इसके अलावा पटना आईआईटी कॉलेज, इन दोनों का विस्तार किया जाएगा जिससे मगध क्षेत्र को साधा गया। इसके अलावा बात करें तो सीमांचल का इलाका, वहाँ के लिए मखाना बोर्ड का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा वेस्टर्न कोसी केनाल के लिए अलग से बजट दिए जाएंगे। ये तमाम घोषणाएं की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और अब इस बार बिहार को माला माल कर दिया गया है। ये चुनावी साल है, 2025 का चुनाव कुछ महीने बाद होगा, और इससे पहले जब केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है तो इस बजट में बिहार को मुख्य बिंदु पर रखा गया है। बिहार को मेन फोकस में रखा गया है ताकि बिहार के लिए बड़ी बड़ी सौगात दिया जाए और इसका सीधा लाभ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मिले। पूरी कोशिश की गई है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सौगात दी गई ताकि वहाँ का वोट बैंक इकट्ठा किया जाए। और अब जब बजट पेश किया जा चुका है तो बजट में बिहार वालों को बड़ी सौगात मिली। इसके अलावा भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बड़ी सौगात दी। कहा कि 12 लाख तक के सैलरीड लोगों को 1 भी रुपये इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि 12 लाख अगर किसी का सालाना इनकम है तो अब वो इनकम टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा 15 से 20 लाख के लिए 20% है। इसके अलावा 12 से 15 के लिए 15% है, 20 से 25 के लिए 25% है। वो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन बाकी लोगों को देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस बार का बजट वाकई बेहतरीन बजट रहा, जहां बिहार को केंद्र बिंदु में रखा गया और बिहार के लिए
7 बड़ी घोषणाएं की गई, क्योंकि ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले केंद्र सरकार ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दी है। देखना दिलचस्प होगा, चुनाव नजदीक है, क्या इस बजट का लाभ, इस बार के बजट में जो बिहार को मालामाल किया गया है, इसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा या फिर नहीं। हम आपको सब कुछ बताएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।